आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास जो है हम लोग का वो है कि ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो भी एक्सेल में देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ किस कंपनी का है, तो यहाँ पे राधा ट्रेडर्स का है। राधा ट्रेडर्स का ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का ट्रायल बैलेंस है। अब इससे आपको क्या बनाना है, इससे आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट बोले तो आपको ट्रेडिंग पीएल बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो अब हम यहीं पे देखिए सीट ऐड कर दिया ट्रेडिंग पीएल का। तो पहले आप इसका फटाफट आप क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम यहाँ पे चलते हैं अगले प्रोसेस की और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट आप इस फॉर्मेट का फोटो क्लिक कर लीजिए। आपको सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मेट आपको अपने एक्सेल में बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले हेडिंग दे दिए इन द बुक्स ऑफ राधा ट्रेडर्स। क्या बना रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक। अब इस तरह का फॉर्मेट हम यहाँ पे देखिए तैयार कर चुके हैं। आप भी इस तरह का फॉर्मेट एक्सेल में तैयार कर ले। आपको फार्मूला वगैरह भी फिलहाल कुछ नहीं डालनी है, सारा चीज हम आपको बताएंगे कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है, बेसिक फार्मूला। तो यहाँ पे पहले इसका ये फॉर्मेट आप तैयार कर ले। ठीक है। फॉर्मेट तैयार करने के बाद अब हम एक एक डेटा को पुट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक किसको कहते हैं, आप लोग मैनुअली जब अकाउंटिंग करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है ना। ओपनिंग स्टॉक किसको बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं। तो आप ट्रायल बैलेंस देख लीजिए कि आपके ट्रायल बैलेंस में कितना ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। तो हमारा ट्रायल बैलेंस में जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है वो 18,000 का आ रहा है। तो हम यहाँ पे 18,000 डाल दिए। फिर उसके बाद जो अगला डालना है हमको परचेज, और यहीं पे आपको क्या करना है, जो भी ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए हैं और ड्यूरिंग द ईयर जो भी रिटर्न होगा, तो आप नेट परचेज निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा आ जाता है नेट परचेज। तो हम यहीं पे डेटा पुट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक कॉलम हम एक्स्ट्रा ऐड करके रखे हैं ताकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सके। अब फाइनल जो अमाउंट होगा वो हम अमाउंट वाले कॉलम में डालेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो परचेज हुआ है वो कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, 20,000 का। ठीक। अब परचेज रिटर्न मतलब कि आपको रिटर्न परचेज जो किए वो सामान कितना का रिटर्न वापस कर दिए। तो आपको परचेज रिटर्न डालने के लिए आपको यहाँ पे पहले सिंपल सा माइनस का सिंबल लगाइए। पहले माइनस का सिंबल लगाएंगे और जितना का परचेज रिटर्न हुआ वो अमाउंट डालेंगे। ठीक है। तो हमारा 3,000 का -3,000 डाल के एंटर करेंगे। जैसे एंटर करोगे आप तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका 3,000 है ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये माइनस में है, मतलब इसको लेस करनी है। तो ये हमारा अमाउंट हम यहाँ पे पुट करें। अब इसका जो फाइनल बैलेंस है हम यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में डालेंगे। तो इसको कैसे डालेंगे, तो आप फार्मूला देखिएगा कौन सा फार्मूला हम बेसिक यूज कर रहे हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट कोई भी फार्मूला लगाना है एक्सेल में, तो आपको पहले सिंबल देना होता है प्लस का या इक्वल का। तो हम यहाँ इक्वल का सिंबल दिए और SUM सम का फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है। और ये दोनों अमाउंट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट में कैलकुलेट होकर नेट परचेज आ चुका है। सेम टू सेम यही प्रोसेस आपको सेल के साथ करनी भी है। तो हमारा सेल कितने का है, ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग 37,000 का हमारा सेल है। और सेल रिटर्न कितना है, तो सेल रिटर्न भी हमारा 3,000 का है। तो सेल रिटर्न डालने के लिए पहले आप माइनस का सिंबल दीजिएगा, फिर 3,000 मतलब जितना का आपका सेल रिटर्न हुआ है यहाँ पे देंगे। फिर इसका जो फाइनल बैलेंस है आपको अमाउंट वाले कॉलम में डालनी है। तो इसके लिए भी हम सेम फार्मूला यूज करने वाले, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, और ये दोनों अमाउंट को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो नेट सेल हमारा निकल के अमाउंट वाले कॉलम में आ गया। अगला इसमें हमको डालना है क्लोजिंग स्टॉक। तो हम जब ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का कोई अमाउंट नहीं है। तो आपको पता है जो स्टॉक ओपनिंग हुआ है, अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हमारा नहीं दिया हुआ, तो जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा कितना हो जाएगा, 18,000। क्लियर है। उसके बाद अब हम डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। जितना भी आप लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग क्या डालते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जितना भी है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस एक साथ इस कॉलम में डाल के कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमारे ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग राधा ट्रेडर्स जो है डायरेक्ट एक्सपेंस वो क्या क्या है, एक वेजेज है, एक फ्रेट इनवर्ट है। वेजेस कितना का है, तो वेजेस दिया हुआ है 2500 का। ठीक है।
और फ्रेश इनवर्ड जो दिया हुआ है, फ्रेश इनवर्ड हमारा 1200 का है। और भी यहाँ पे हमारा वेजेज 2500 का है और फ्रेश इनवर्ड कितना का है, 1200 का। अब ये दोनों का कैलकुलेट करके हम टोटल वाले अमाउंट में हम डालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट को ओपन, ये दोनों अमाउंट को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब डायरेक्ट इनकम हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम टोटल लिंक करेंगे। तो टोटल करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अमाउंट किस साइड ज़्यादा आएगा, ठीक है, या लेफ्ट साइड में आएगा या राइट साइड में आएगा। अगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा है और राइट साइड में कम है तो राइट साइड में इनकम होता है और लेफ्ट साइड में एक्सपेंस होता है। तो इनकम यदि ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो उस केस में आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, और एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो उस केस में ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो हम यहाँ पे फिगर देखने से पता चल रहा है कि हमारा नेट ये ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है। तो सबसे पहले जिस तरफ अमाउंट सबसे ज़्यादा है पहले उस साइड हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि राइट साइड में हमारा अमाउंट ज़्यादा आने वाला है। तो सबसे फर्स्ट यहीं पे हम टोटल करेंगे, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट को ओपन, और ये पूरा जो कॉलम है, ये पूरा कॉलम को आपको टोटल से ऊपर तक सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका अमाउंट टोटलिंग हो जाएगा। अब यही टोटल जो अमाउंट है आपको राइट साइड में भी लिखनी है। इसके लिए आप इक्वल टू बटन दबाइए और यहाँ पे 52,000 पे क्लिक करिएगा माउस से और एंटर कर दीजिएगा। तो यही 52,000 कैलकुलेशन होके आपको यहाँ पे टोटल में आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम टोटल में से ये जो टोटल अमाउंट है इसमें से जितना भी एक्सपेंसेस है सबको माइनस करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट के सामने वाले सेल में माउस करके रखना है और इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम टोटल अमाउंट जहाँ पे है उस पर एक बार माउस क्लिक करके माइनस का बटन यूज करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है और सारा एक्सपेंस को जोड़ना है। तो सारे एक्सपेंस को जोड़ने के लिए हम सम का फार्मूला फिर से यूज कर रहे हैं, SUM सम, फिर ब्रैकेट ओपन, और ये पूरा एक्सपेंसेस वाला सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे टोटल के ऊपर तक का। अब ब्रैकेट को 2 बार बंद करेंगे, 1 2 एंटर करेंगे तो हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ चुका है। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो PL अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे PL अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप ग्रॉस प्रॉफिट के सामने वाले सेल में इक्वल टू बटन दबाना और 13,300 पे माउस क्लिक करके एंटर कर देना। तो यहाँ पे ये 13,300 क्या होगा, लिंक होके आपका ट्रांसफर होकर PL अकाउंट में आ जाएगा। अब PL अकाउंट में जितना भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दीजिए और इनडायरेक्ट इनकम को डाल दीजिए। तो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है राधा ट्रेडर्स का वो सैलरी है। तो सैलरी कितना का है, तो सैलरी जो है वो है आपका 3000 का, 3000 का। ऑफिस रेंट दिया हुआ है 10,000 का, 10,000 का। और मार्केटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है आपका 5,400 का। तो यहाँ पे डाल के एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको टोटल करना। टोटल करने से पहले फिर से आप देखेंगे कि किस तरफ अमाउंट सबसे ज्यादा आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है या राइट साइड में आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा लेफ्ट साइड में अमाउंट सबसे ज्यादा आने वाला है। तो सबसे फर्स्ट लेफ्ट साइड में ही हम टोटलिंग करेंगे, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, और ये पूरा कॉलम को टोटल से ऊपर तक सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। जैसे एंटर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका टोटलिंग हो जाएगा। यही टोटल आपको राइट साइड में भी डालनी, इसके लिए इक्वल टू बटन दबाना और 18,400 पे माउस क्लिक करके एंटर दबा दें। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा। अब हमको नेट लॉस निकालना, तो नेट लॉस निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू 18,400 पे माउस क्लिक होगा, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ब्रैकेट ओपन, SUM सम ब्रैकेट ओपन, और ये जो 13,300 वाला जो राइट साइड वाला सेल है टोटल से ऊपर तक का आपको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को 2 बार बंद करनी है, एंटर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे नेट लॉस कैलकुलेट होके आ चुका है। अब इस नेट लॉस को हम कहाँ पे ले जाएंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेट लॉस निकल के आ चुका है। तो इस नेट लॉस को क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, यानी कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो अब हम चल रहे हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो हम यहीं पे बैलेंस शीट ऐड किए हैं। तो पहले आप इस तरह से फॉर्मेट तैयार कर लीजिए बैलेंस शीट का। तो आप देख पा रहे होंगे बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में क्या रहता है, लेफ्ट साइड में क्या रहता है, लेफ्ट साइड में आपका लाइबिलिटीज का पार्ट होता है और राइट साइड में एसेट का पार्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लाइबिलिटी जितना भी है ड्यूरिंग द ईयर जो भी लाइबिलिटी है राधा ट्रेडर्स का, तो हम यहाँ पे लाइबिलिटी को डालेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल डालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, 41,000 का। तो 41,000 डाल लेंगे। नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है तो 0 हो जाएगा। कैपिटल, अगर कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है ड्यूरिंग द ईयर तो कैपिटल अगर जो भी दिया हुआ अमाउंट तो डाल देंगे। हमारे अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे 0 कर देंगे।
नेट लॉस हुआ है तो नेट लॉस का अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है। तो इसके लिए आपको अमाउंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू प्रेस कीजिए और ट्रेडिंग पीएल जिस सीट में बनाए उस पे ट्रेडिंग पीएल पे जाने के बाद आप 5100 जो नेट लॉस है उस पर एक बार माउस क्लिक करके एंटर दबा दीजिए, तो ये फिगर ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा। ड्राइंग हुआ है क्या, तो ड्राइंग जो दिया हुआ है वो 6000 का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 6000 डालेंगे। ठीक है, 6000 डाल के एंटर करेंगे। अब ये तीनों का हम कैलकुलेशन करके टोटल अमाउंट वाले में हम बैलेंस को डालने वाले हैं। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल सा देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो भी कैपिटल है उसमें से ये दोनों को हमको क्या करना है, लेस करना है। तो हम यहाँ पे माउस क्लिक करेंगे इक्वल टू और 41,000 पे माउस क्लिक करेंगे, फिर माइनस का सिंबल देंगे, 5100 पे माउस क्लिक करेंगे, फिर माइनस का सिंबल देंगे, फिर 6000 पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग कैपिटल मतलब कैपिटल का नेट कैपिटल हमारा यहाँ निकल के आ चुका है। लॉन लायबिलिटी कुछ होगा तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग लॉन लायबिलिटी नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। लॉन फ्रॉम रूपा, तो रूपा से कितना का लॉन लिया गया है, तो 37,000 का। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 37,000 अमाउंट डालेंगे, एंटर करेंगे। सैलरी क्रेडिटर कितना है, सैलरी क्रेडिटर 600 का है, तो हम यहाँ पे 600 फिट कर देंगे। 600 फिट करने के बाद अब इसका ये दोनों का सम हमको यहाँ पे डालनी है। तो इसके लिए हम सेम फार्मूला यूज करने वाले हैं, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये दोनों अमाउंट को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो ये दोनों का सम यहाँ पे आ चुका है। उसी तरह से अब यहाँ पे हम फिक्स एसेट का अमाउंट डालने जा रहे हैं। तो फिक्स एसेट सबसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ फर्नीचर, फर्नीचर कितना का है, 16,000 का, 16,000। अब मशीनरी कितना का है, 7,000 का, 7,000। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन अगर चार्ज किए होंगे तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस हो जाएगा, और लेस होने के बाद टोटल अमाउंट हमको हम यहाँ पे कैलकुलेट होकर डालेंगे। तो इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और टोटल जो है ये हमारा फिक्स एसेट का पार्ट, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करना है, माइनस का सिंबल देना है और डेप्रिसिएशन वाले सेल के सामने माउस क्लिक करके एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा कि बाय द वे अगर डेप्रिसिएशन इसमें लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन और माइनस होकर ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। हम दिखा दे रहे थे, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई बैलेंस डाला, एंटर किया, देख सकते हैं ये बैलेंस यहाँ पे माइनस हो चुका है, समझे। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं था तो 0 डाल दिए। अब उसके बाद करंट ये सैलरी डेटर डालना है। सैलरी डेटर कितना का है, तो सैलरी डेटर कुछ दिया है तो हम डालेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो छोड़ देंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो हम ये क्लोजिंग स्टॉक जो डालेंगे वो हम PL अकाउंट से डालेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक जो हुआ था हमारा PL अकाउंट में 18,000 का हुआ है, या तो आप लिंक कर लीजिए या तो आप यहाँ पे अमाउंट को पुट कर दीजिए। हम लिंक करके दिखा दे रहे हैं, इक्वल टू बटन दबाएंगे, ट्रेडिंग PL वाले बैलेंस में जाइए और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है इस पे माउस क्लिक करके एंटर कर देना है। ठीक है। बैंक में कोई भी बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस बचा हुआ है तो आप यहाँ पे बैंक का क्लोजिंग डाल सकते हैं, क्लोजिंग अमाउंट डाल सकते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना का दिया हुआ है, तो 26,500 का, तो 26,500 यहाँ पे डालेंगे, 500 डालेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन आपको अमाउंट वाले में डालना है। तो इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन और ये पूरा का पूरा करंट एसेट को एक साथ सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसका टोटल करेंगे। तो आपको पता है बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में दोनों तरफ अमाउंट इक्वल आना चाहिए, तब आपका सारा फिगर सही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेम फार्मूला यूज करने वाले, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन और ये पूरा अमाउंट वाले सेक्शन ये पूरा को सिलेक्ट करके टोटल के ऊपर तक एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे 67,500 इतना भी अमाउंट यहाँ पे भी आना चाहिए। तो ये देख लेते हैं, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, पूरा अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ हमारा फिगर सही आया है, यानी हमारा बैलेंस शीट